थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है विदाउट इनपुट सप्लाई चेंज करे। क्या ये पॉसिबल है? अस्सलामुअलैकुम, माय सेल्फ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पावर एक्सप्लोजन। आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को चेंज कैसे करें विदाउट इनपुट सप्लाई को चेंज करें। तो आज की वीडियो मिस नहीं करिएगा। आज की वीडियो में हम इसे पूरा बनाना भी सीखेंगे, मोटर डायरेक्शन कंट्रोल, और इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए वो भी आपको बताएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सबसे पहले एक वुड पीस कट करना होगा एज योर रिक्वायरमेंट। अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो बड़ा वुड पीस कट करें, और अगर आप छोटे साइज में बनाना चाहें तो छोटा पीस कट कर लें। और अगर आपके घर में कोई वुड पीस पड़ा हुआ है बेकार कचरे में, तो उसे भी लेके आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जितना आप स्क्रैप की चीज यूज करेंगे उतना आपको प्रोजेक्ट में फायदा ही होगा। वुड पीस कट करने के बाद हमें सबसे पहले अपने कंपोनेंट सिलेक्ट करने होंगे कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज करने वाले हैं, जो हमें ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में इजिली मिल जाएंगे। सबसे पहले हमें 2 कॉन्टेक्टर चाहिए होंगे, 220 वोल्ट, 4 NO और 1 NC पॉइंट वाले। आपको किसी भी ऑफलाइन मार्केट में जाके अगर आप ये बोलेंगे 220 वोल्ट के कॉन्टेक्टर, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और अब हमने कॉन्टेक्टर लिया है तो कॉन्टेक्टर को प्रोजेक्ट में होल्ड भी करना होगा, तो हम किसी भी एक इलेक्ट्रिकल शॉप से 1 फीट का MCB होल्डर ले आएंगे। अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें चाहिए होंगे पुश बटन, जिसमें 1 NC पुश बटन और 2 NO पुश बटन। देन हमें इनपुट और आउटपुट के लिए कनेक्टर्स चाहिए होंगे, जो मैं 60 एम्पेयर का यूज कर रहा हूँ। आप इसे 100 एम्पेयर में भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपकी मोटर बड़ी है, लेकिन 60 एम्पेयर भी इनफ होता है। और हमें इंडिकेशंस लाइट चाहिए होंगी। मैं 2 रेड यूज कर रहा हूँ, 1 ग्रीन और 1 येलो। इसे आप अपने मर्जी से यूज कर सकते हैं, जो आपको कलर पसंद हो। और उसके बाद कनेक्शंस के लिए कुछ वायर्स और एक ओवरलोड रिले चाहिए होगा। तो अब करते हैं प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले वुड के ऊपर MCB होल्डर लगाएंगे और उसके ऊपर लगा देंगे दोनों कॉन्टेक्टर। अब जो हमने 2 पेयर्स लिए थे कनेक्टर्स के, वो हमारे इनपुट में यूज होंगे, जिसमें से 3 पॉइंट जो है हमारे पास फेस के होंगे, 3 फेस, और 1 न्यूट्रल के लिए यूज होगा। जो हमने अब कॉन्टेक्टर लगाया था, दोनों कॉन्टेक्टर के इनपुट में तीनों फेस को इन कर देंगे। मगर फर्क ये होगा कि आउटपुट में जो हमारे पास तीनों फेस आएंगे, उसका कोई एक फेस हमारे पास इंटरचेंज होगा। इस इंटरचेंज की वजह ये है कि हमारे पास जो मोटर है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें कोई एक फेस को इन्वर्ट करना होता है। अगर एक फेस के वायर को हम एक दूसरे से चेंज कर देंगे तो हमारी मोटर की डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। इसलिए एक कॉन्टेक्टर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मूव कराने के लिए यूज होगा, और दूसरा कॉन्टेक्टर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोटर को मूव कराने के लिए यूज होगा। तो मैं रेड को ग्रीन से और ग्रीन को रेड से एक्सचेंज कर रहा हूँ। फिर हमें कुछ वायर्स चाहिए होंगे जिससे पूरा हम सिस्टम ऑपरेट करेंगे, जिसे हम ऑपरेटिंग वायर भी कह सकते हैं। मैं ब्लू और येलो वायर्स यूज कर रहा हूँ, ब्लू फेस के लिए और येलो न्यूट्रल के लिए। आपके पास जो वायर अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। बस ये एहतियात कीजिएगा कि न्यूट्रल और फेस के वायर के कलर्स अलग रखिएगा, अदरवाइज अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपका पूरा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। अब एक येलो वायर को हम कॉन्टेक्टर के A1 या A2 पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। अब ये A1 और A2 पॉइंट होता क्या है, अगर आपको कॉन्टेक्टर यूज करना नहीं आता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपका कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट यूज करना आ जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्टर यूज करना आ जाएगा तो आपको ये प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो येलो वायर को हम कॉन्ट्रैक्टर के A1 या A2 पॉइंट किसी भी एक पॉइंट से लगाने के बाद उसको न्यूट्रल के लिए लगा देंगे कनेक्टर के लास्ट वाले पॉइंट पे, जिसमें हम 3 फेज का न्यूट्रल ऐड करेंगे। ये न्यूट्रल कनेक्ट करने के बाद हम एक ब्लू वायर लेंगे, जिसे कॉन्ट्रैक्टर के NO से A2 पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। और यही काम दोनों कॉन्ट्रैक्टर में बिल्कुल सेम करेंगे। अब एक ब्लू वायर लेंगे, जिसको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर के NC से लाकर सेकंड कॉन्ट्रैक्टर के A2 पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, और फिर यही सेम काम दोनों कॉन्ट्रैक्टर में करेंगे। अब हमें कनेक्ट करना है लाइट्स को। सबसे पहले हम तीनों लाइट्स में न्यूट्रल वायर मींस येलो वाले वायर्स को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल्स हर जगह कॉमन होता है। और फेस वाले वायर को कुछ देर बाद कनेक्ट करेंगे।
अब बारी है पुश बटन को कनेक्ट करने की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ग्रीन पुश बटन एज अ एनो यूज हो रहा है, तो इससे हम एज अ एनो ही यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि एक पुश बटन के अंदर एनो और एनसी दोनों पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं एज योर रिक्वायरमेंट कि आप उसे एज अ एनो यूज करना चाह रहे हैं या एज अ एनसी यूज करना चाह रहे हैं। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह होगा कि हम सबसे पहले पुश बटन के एनो पॉइंट पे एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर का दूसरा सिरा जो है हमारे पास फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर के एनसी पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। और हर जगह हम सेम काम कर रहे हैं तो सेम यही काम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी करेंगे। तो अब रेड वाला पुश बटन जो हमने एनसी के लिए यूज किया था वो भी तो यूज करना है, तो अब उसके कनेक्शन करते हैं। इसके कनेक्शन के लिए एक ब्लू वायर लेंगे, उसे एनसी वाले पुश बटन में लगाकर किसी भी एक फेस से हम उसे इनपुट दे देंगे। अब लगाते हैं लाइट के फेस वायर्स को जो हमने छोड़ दिया था पहले। ग्रीन वाले का फेस वायर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर के एनो पॉइंट पे कनेक्ट होगा और रेड लाइट का फेस वायर जो है वो किसी भी एक फेस इनपुट पे हम कनेक्ट करेंगे और येलो लाइट का फेस वायर सेकंड कॉन्ट्रैक्टर के एनो पॉइंट पे कनेक्ट होगा। अब बारी है हमारे ओवरलोड रिले लगाने की। हम इस ओवरलोड रिले को फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी लगा सकते हैं और सेकंड कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी लगा सकते हैं। मैं इसे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ लगा रहा हूँ और आपको ओवरलोड रिले का भी नहीं पता ये यूज कैसे होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप इस वीडियो को पूरा देख के ओवरलोड रिले कंप्लीट समझ सकते हैं। इसका लिंक भी आई बटन में मौजूद है और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट हमें अब ओवरलोड रिले के कनेक्शंस करने। सबसे पहले एक वायर से दोनों एनो स्विच को कनेक्ट करेंगे और वहीं से एक और वायर निकाल के ओवरलोड के एनसी पॉइंट मतलब 95 नंबर का जो पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब एक वायर को एनसी पुश बटन से कनेक्ट करके ओवरलोड के 96 और 97 दोनों पॉइंट्स पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक और रेड लाइट लगाएंगे जो हमें ओवरलोड की इंडिकेशन देगा। अगर सर्किट में ओवरलोड हो जाता है तो वो ये रेड लाइट हमें इंडिकेट करेगी कि जो मोटर है ये ओवरलोड हो चुका है। इसके फेस वायर को हम 98 नंबर ओवरलोड रिले के पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल को डायरेक्ट मेन सप्लाई पे कनेक्ट कर देंगे। अब बारी है तीनों फेस के आउटपुट लगाने की। अब तीनों फेस के आउटपुट को ओवरलोड रिले से निकालकर हम कनेक्टर में लगा देंगे और इस कनेक्टर में हम इजीली मोटर को कनेक्ट भी कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को कहीं भी निकाल के वेरी भी कर सकते हैं। अब एक हमारा लास्ट कनेक्शन जो रह गया था उसे कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों कॉन्ट्रैक्टर के एनो पॉइंट पे एक एक वायर्स को कनेक्ट करेंगे और उस वायर को 95 नंबर एनसी पॉइंट जो ओवरलोड का 95 नंबर पॉइंट है उस पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये कनेक्शन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। बाकी ये मैं जो आपको स्क्रीन में शो कर रहा हूँ ये इस पूरे प्रोजेक्ट की सर्किट डायग्राम है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आपको मैं कंप्लीट डिटेल तो पीछे दे ही चुका हूँ कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट होगा। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। ये हमारी 3 फेज सप्लाई है। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया हमारी रेड लाइट ऑन हो गई, मींस हमारे प्रोजेक्ट में सप्लाई आ चुकी है। अब आउटपुट में हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर को कनेक्ट करना है जो मैं कनेक्ट कर चुका हूँ और जैसे ही मैं ग्रीन वाले पुश बटन को एक बार पुश करूंगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट हो जाएगी जो हमारे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर से मूव कर रही है और ग्रीन लाइट हमें इंडिकेट करेगी कि ये इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है। और अगर गलती से किसी ने एट द सेम टाइम दूसरी डायरेक्शन में मूव कराने के लिए पुश बटन को पुश कर दिया तो ये पूरा सिस्टम मोटर को खराब नहीं करेगा, क्योंकि जब एक डायरेक्शन में मोटर मूव कर रही होगी तो दूसरे डायरेक्शन वाला पुश बटन कोई काम नहीं करेगा। उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक हम रेड वाले पुश बटन को दबाकर मोटर को रोक ना लें और फिर हम दूसरे डायरेक्शन में मूव ना कराएं। जब तक ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो दूसरी डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। और अगर हमें दूसरी डायरेक्शन में मूव कराना है तो हमें पहले मोटर को स्टॉप करना होगा रेड पुश बटन दबा के, और उसके बाद हम दूसरी डायरेक्शन में मोटर को मूव करा सकते हैं। और अगर मोटर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो और मोटर में ओवरलोड हो जाए तो ये ओवरलोड रिले पूरे सिस्टम को ऑफ कर देगा और रेड इंडिकेशन लाइट ऑन कर देगा। इसका मतलब हमारा जो पूरा सिस्टम ऑफ हुआ है ये ओवरलोड की वजह से हुआ है। उसके बाद कोई मोटर ऑन करना चाहेगा भी तो ऑन नहीं होगा जब तक हम इस ओवरलोड रिले को रीसेट ना कर दें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और अगर इस प्रोजेक्ट में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है कि यार ये क्यों कनेक्ट किया है और यहाँ पे अगर कुछ और करते तो क्या होता, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज की तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी तमाम चीजों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी मेरे चैनल में हर कंपोनेंट को सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कोई कंपोनेंट यूज करना नहीं आ रहा है, कंट्रोलर हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी चीज हो, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।